फ्रेंड्स, संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग गद्य और पद्य पढ़ चुके हैं। इसमें मैं पद्य की विशेषता बता चुकी हूँ कि पद्य किसे कहते हैं, जिसमें लय हो, तुक हो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर पद में या हर कविता में तुक ही हो, उससे हम क्या कहते हैं, अतुका कविता कहते हैं। और लय कैसे पैदा होती है, जब व्याकरण के नियम टूटते हैं, भंग होते हैं, तब लय पैदा होती है। जितना ज्यादा नियम टूटेगा उतना ही ज्यादा लय पैदा होगी। लय का मतलब गान, गाए लय। आज हम पढ़ेंगे कविता में, किसी भी कविता में 3 गुण हो सकती है। यानी कविता में 3 गुण होते हैं। कौन कौन होते हैं? काव्य गुण, तीन गुण होते हैं। माधुर्य गुण, प्रसाद गुण। तीन गुण होते हैं कविता में। माधुर्य गुण किसे कहते हैं? कविता में 3 गुण, हम काव्य गुण 3 गुण होते हैं। कौन कौन होते हैं? माधुर्य गुण किसे कहते हैं? जिसे पढ़कर मन झूमने लगे, एकदम खुश हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? माधुर्य गुण। उसमें मधुरता है। मधुर का मतलब होता है मीठा, मिठास, मधुरता, जो अच्छा लगे, फिर अच्छा फील हो, जिसे हम पढ़कर मन में मतलब खुशी हो। खुशी से जब हम जिस कविता को पढ़कर हम खुशी से झूमने लगे, उससे हम क्या कहेंगे कि उस कविता में माधुर्य गुण है, उसमें मधुरता है। जैसे देखिए, चित्त जब भावनाओं से झूमने लगे, यहाँ पे लिखिए, चित्त जब भावनाओं से झूमने लगे। तब उससे हम क्या कहते हैं? माधुर्य गुण कहते हैं। जैसे क्या होगा इसमें? जैसे इसमें देखिए, कोई ऐसा गाना जो भेजी थी दुआ हो जाके आसवा, इस तरह से जो गाना है, तो इसे पढ़कर ये होता है, ऐ वतन आबाद रहे तू। इस सब गाना, सब पढ़ने के बाद, सब सुनने के बाद मन खुशी से झूम जाता है। आबाद रहे तू, ये ओज गुण से भरा हुआ है। इस तरह से जो भेजी थी दुआ, वो जाके आसमान, गाना जो है वो ऐसे गीत में क्या कहते हैं? ऐसे गीत में क्या होते हैं? माधुर्य गुण होते हैं। ऐसे गीत में इसे ही हम माधुर्य, जब जिसे पढ़कर मन भावनाओं से झूमने लगे, यानी खुश हो जाए मन, उसे हम माधुर्य गुण कहते हैं। अब आगे ओज गुण। ओज गुण जिससे जोश आ जाए। ओज मतलब होता है जोश, जिसे पढ़ने के बाद फुर्ती आ जाए। दूसरा यहाँ पे लेते हैं जोश गुण, ओज गुण, जोश गुण नहीं, ओज गुण। पढ़ने के बाद, पढ़ने या सुनने के बाद मन में फुर्ती, जोश से भर जाए। सुनने के बाद मन फुर्ती और जोश से भर जाए, जोश से भर जाए, तब उसे हम क्या कहते हैं? उस कविता में ओज गुण है। जैसे उसके अंत में क्या रहेगा? ट ठ ड से आरंभ है, प्रचंड, है ना? दंगल फिल्म का जो गाना है, और गुलाब का क्या है? आरंभ है, प्रचंड। ये सब ओज गुण वाला है।
कविताओं को हम क्या करते हैं, ओज गुण से, जिसमें वीर रस की मतलब हो ज्यादा, यानी जिसे पढ़कर मन में फुर्ती और जोश पैदा हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, ओज गुण कहते हैं। ओज का मतलब ही होता है जोश, फुर्ती। अब प्रसाद गुण, प्रसाद गुण प्रसाद गुण जो शंकर प्रसाद का प्रसाद गुण है, जिसे पढ़ते ही समझ में आ जाए, उसे, जिसे पढ़ते ही समझ में आ जाए, समझ में आ जाए उसे हम प्रसाद गुण कहते हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त का कविता पढ़िए, उद्देश्य नहीं कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इस तरह से कविता है, साफ रहता है कि कहानी लिखी गई है, उस समझ में आ जाएगा पढ़ते के साथ ही। मैथिली शरण गुप्त की कविता मैथिली शरण गुप्त की कविता करता है, याद नहीं आ रहा, करता है उद्देश्य ही नहीं कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कुछ इस तरह से करता है कि पढ़ लेता है कि कविता नहीं, मैं कहानी पढ़ रही हूँ। इस तरह से करता है जो आसानी से समझ में आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, प्रसाद गुण कहते हैं। आपको समझ गया? आप लोग को और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि और इससे मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊँ।